संविधान दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन स्थानीय एक्सलेंस स्कूल में आयोजित किया गया। एक्सलेंस स्कूल में आयोजित शिविर के दौरान बच्चों को बड़ी संख्या में विधिक संबंधी जानकारी से अवगत कराया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद रहे। आज जैसा कि हम जानते हैं कि 26 नवंबर है जो संविधान दिवस, आज के दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। 9 दिसंबर 1946 से जो काम लगा था संविधान बनने का, वो 26 नवंबर 1949। अब यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि आप पढ़ रहे हो, आप घर से निकलते हो, मार्केट में जाते हो, यहाँ से घर तक जाते हो, तो हर जगह कहीं न कहीं कोई भी असामाजिक तत्व हमारे साथ में दिखेगा आपको। इस तरह का व्यक्ति दूसरी मानसिकता का, हम ये नहीं कह सकते कि कानून बहुत सारे बन गए तो सारे लोग ही सुधर गए। जहाँ अच्छे लोग भी वहाँ बुरे लोग भी हैं। फिर आप पढ़ लिख कर एक अच्छे जॉब में जाते हो, तो क्या आप जॉब में आने के बाद जो सुरक्षित हो जाते हो? ये लोग की बराबरी कर रहे हो, एक पुरुष की बराबरी कर रहे हो, तो कहीं ये तो नहीं कि उसको कहीं आहत हुआ है कि एक महिला मेरी बड़ी अधिकारी बन के आ गई है, या मेरी एंकर बन के आ गई है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो एक प्रताड़ना, वो अगर वो बहुत अच्छी मानसिकता का व्यक्ति है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दूसरी मानसिकता का व्यक्ति है तो कई प्रकार की एक्टिविटी, हर जगह सतर्क रहना है। विभाग में आकर भी, बड़े पद पे बैठकर भी अपनी सुरक्षा का खुद ख्याल रखना है। और आपको कहना चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है। पॉजिटिव एनर्जी जब आपके अंदर घटती है तो आप कैसे करते हो, निरंतर ऊंचाई की ओर बढ़ते चले जाते हो। नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आती है आपके बीच में? आपके बीच में कैसे आती है नेगेटिव? आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो या कोई मायने में गलती आपसे हो गई, तो हताश निराश करने वाली कमेंट्स बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो आपका जो लेवल है आगे बढ़ने का, या जो उत्साह है, एक छोटा सा बच्चा है, उसने इतना बढ़िया वीडियो बनाया है अपना कि एक नेगेटिविटी जब किसी इंसान में भर जाती है तो हमको उसको कैसे निकालना है। पॉजिटिविटी भरने वाले लोग हमारे पास में बहुत कम होते हैं, हमारे मदर फादर या फिर हमारे सिस्टर ब्रदर, लेकिन नेगेटिविटी भरने वाले आसपास में हमारे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, अपने अंदर से निकालना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जैसे आज संविधान दिवस है, अपने सर भी आप लोग को कुछ कार्यक्रम, दिमाग ही उसको सुन कर देता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, आवाज नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, ये चीजें क्या है, हम लोग को प्रयास करना है कि हम इसके विरुद्ध लड़े और प्रिपेयर हो। ठीक है, क्योंकि आज मेरे गले में ज्यादा खराबी है और मैं बहुत, सबसे बड़ा हथियार है जानकारी। जिस भी व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो सबसे अधिक पावरफुल है। लोग जानकारी के अभाव में बहुत पीछे रह जाते हैं। कानून की जानकारी होना चाहिए, अपन को पता होना चाहिए कि क्या अपराध हैं और अपने प्रति कौन सा कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे एक बार अपनी क्लास में भी चर्चा हुई थी कि कोई अपन को देर तक देखता भी है तो वो भी अपराध है। मतलब ये दर्शाया गया है कि कानून या शासन या प्रशासन या न्यायालय अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए कितना जागरूक है। अगर कोई आपको देखता भी है देर तक तो वो भी अपराध की श्रेणी में उन्होंने लिया है और उसके विरुद्ध आपको सुरक्षा प्रदान की है। इस तरह की तमाम जानकारियां आपको अभी इस शिविर में, विधिक सहायता साक्षरता शिविर में आपको प्रदान की गई। आशा करते हैं कि आप इन सारी जानकारियों का निश्चित रूप से अपने जीवन में उपयोग करेंगे, जागरूक रहेंगी और अपनी तथा अपने परिवार और अपने साथियों की सुरक्षा में योगदान देंगी। और दमोह से पधारी आदरणीय जज मैम और हमारे आज के आदरणीय सर श्री HL सर, आप दोनों को जब मैं सुन रहा था तो इस तरह से मेरे को लग रहा था कि बहुत कुछ तो मेरे को भी नया मिल रहा है। आज बहुत नई जानकारियाँ संविधान दिवस पर बच्चों, बूढ़ों, जवानों के देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, देश के प्रति उनके
क्या अधिकार हैं, इनका बड़ी बारीकी से जज मैम ने, आदरणीय HL सर ने आप लोगों को भिन्न भिन्न जानकारियों से अवगत कराया। निश्चित ही हमारी सभी बालिकाएं इनको और संविधान का बारीकी से अध्ययन करेंगी, इन जानकारियों को आप अपने हृदय में समेट कर रखेंगी, तो निश्चित ही आप इन सब के खिलाफ आगे जाके लड़ सकेंगी और अपनी रक्षा कर सकेंगी। निश्चित ही बालिकाओं में, जैसे मैम ने बताया कि संविधान दिवस है और संविधान का सम्मान सभी को करना चाहिए। नागरिक जितना ये हमारे देश में हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान का सम्मान करे, और ये सम्मान करने का तरीका है कि हम स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर बच्चों से प्रस्तावना का वाचन करवाया गया है और उनको ऐसा दिलवाया गया है कि संविधान में हमारे पूरे अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, वो हमें हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है और उसका सम्मान हमें उसी तरह करना है जितना कि हम अपने माता पिता का सम्मान पल पल में करते हैं। और इस विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि संविधान में किस प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है और किस प्रकार के कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है और वो इसका पालन किस प्रकार करें। तो यही बच्चों को बताया गया है ताकि वो भविष्य में इन चीज़ों को फॉलो करें और आगे बढ़ने के लिए जब भी अपनी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं तो साथ में इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि संविधान एक ऐसा जिसको हम ग्रंथ तो नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसी बुक है कि जो हमें हर सीढ़ी तक ऊपर तक ले जाने में हमें सहयोग प्रदान करता है और हर बच्चे को ये पढ़ना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम बच्चों के बीच में या फिर जहाँ भी जाएं तो संविधान की बातें ज़रूर उनको बताएं कि वो हमें कैसे सुरक्षा प्रदान करता है।